हेलो दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी इजी है। उसके बाद मतलब देखा जाए तो ये कंपनी टैग मतलब बहुत सारे कंपनीज़ में ये जैसे पूछा जाता है, जैसे पेटीएम, ज़ोहो, मॉर्गन। उसके बाद आपका अमेज़ॉन है, डीशॉ है, फैक्टसेट है, सिस्को है, फेसबुक है। ठीक है, और ये जो जो ये आपका प्रॉब्लम है, ये कौन से मतलब टॉपिक का है, ये स्ट्रिंग टॉपिक का है। और इसको हम लोग टू पॉइंटर के एल्गोरिदम लगा के, मतलब टू पॉइंटर का जो पैटर्न होता है उसको लगा के हम इसे मतलब इसका सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। देन फिर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमें कैसे क्या करके उसका मतलब आउटपुट निकालना है, कैसे हमारा आउटपुट रिटर्न ट्रू करेगा, कैसे हमारा आउटपुट रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबसे पहले पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम ऐसा होता है कि जिसको हम राइट से भी पढ़े तो वो सेम रहे और लेफ़्ट से भी पढ़े तो वो भी सेम रहे। ठीक है, लाइक कि उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल पैलिंड्रोम को जैसे यहाँ पे तो हमें स्ट्रिंग में निकालना है, बट जनरली जो पैलिंड्रोम का एग्जांपल होता है वो होता है कि जैसे कि आपका नितिन, NITIN, उसको चाहे आप लेफ्ट से पढ़ें चाहे आप राइट से पढ़ें, आपको रिटर्न क्या करेगा, मतलब दोनों तरफ से पढ़ें तो आपको रिटर्न आउटपुट में क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए कि इधर से भी स्टार्टिंग N से हो रहा है, लास्ट से भी देखा जाए तो N, फिर I, फिर इधर से भी I। तो ऐसे करके हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि मतलब सेम बार बार एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे तो जनरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, अगर हमारा इनपुट अगर किसी इंटीजर्स में होता है, जैसे 1 to 1 को चाहे आप लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, आपको क्या, जैसे कि 1, फिर 2 1, चाहे उसको यहाँ से स्टार्ट करें 1 से, तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर मिड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर लेफ्ट में क्या आपका लास्ट में क्या आ रहा है, आपका 1 ही आ रहा है। देख सकते हैं उल्टा सीधा एक समान, मतलब पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो जनरली वो सेम ही है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यू आर अ गिवन स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ़ द स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। आपको एक स्ट्रिंग दी गई है एस नाम का, और आपका क्या टास्क है, आपको फाइंड करना है कि क्या वो जो स्ट्रिंग दिया है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर अ स्ट्रिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ पैलिंड्रोम इफ़ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अगर आपको क्या बोल रहा है, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता है, अगर उसको हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, अगर वो रीड सेम हो रहा है तो उसे रिटर्न कर देना है ट्रू, और नहीं सेम हो रहा है तो उसे रिटर्न कर देना है क्या, फॉल्स। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABBA, आपका ये स्टार्टिंग में A, फिर लास्ट में भी A, फिर B, फिर B। तो ये जनरली आपका क्या है, पैलिंड्रोम, इसे हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रिंग्स शुड बी अ पैलिंड्रोम। ओके, एंड आउटपुट में क्या है, ट्रू है। एक्सप्लेनेशन ABBA रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो इट्स अ पैलिंड्रोम। ओके, एंड ABC, यहाँ पे स्टार्टिंग A है लेकिन लास्ट इंडेक्स का C है, डेट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट क्या पैलिंड्रोम। ओके, इसलिए क्यों, नॉट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो बिना देर करते हुए चलिए क्वेश्चन करते। जो मैंने आपको बोला है सिंपली वही मैं हिंदी में मतलब लिख दूंगा कि मैंने क्या बोला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज़ निकालेंगे, फिर एक एक अपना जो पॉइंटर है, एक ए को मतलब स्टार्टिंग में करेंगे, एक पॉइंटर हमारा एंड को रिप्रेजेंट करेगा। रुकिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन ले लेंगे, मतलब साइज़ को निकालने के लिए। एक मिनट, इंट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस डॉट साइज, जो मेरा स्ट्रिंग का साइज़ है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक मैं बोला था ना, 2 पॉइंटर ले लेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 रहेगा, फिर इंट एंड मेरा क्या रहेगा, एंड इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, हम इसे फॉर लूप से भी कर सकते हैं और आपका किससे, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, बट ये जनरली फॉर लूप से करेंगे तो थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बट हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, वाइल लूप मतलब काफ़ी इजी होता है जनरली, अगर देखा जाए तो ये सब बहुत सारी जगह के लिए वाइल लूप मतलब काफ़ी प्रेफर होता है, जहाँ पे हम 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि
तो वहाँ पे काफ़ी इजी रहता है। जो यहाँ पे एंड है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका करेगा n-1 से, ठीक है। किस लिए कि एक पॉइंटर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स में रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा एंड इंडेक्स पे। और जो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 ये आपका 4 1 2 3 4 ये जो आपका स्ट्रिंग का साइज़ है 4 है, बट इंडेक्स में कैसे होता है 0 1 2 3, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 एक माइनस कर दिया साइज़ से। तो क्या होगा मेरा कब तक लूप चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है, ठीक है। मतलब अगर मेरा जैसे कि स्टार्ट अगर आगे निकल जाए और मेरा एंड पीछे आ जाए तो मतलब मान सकते हैं कि जो मेरा आधा मतलब पूरे वर्ड को ये चेक कर लिया, मतलब आधे वर्ड तक पहुंच के चेक हो चुका है, अब मेरा स्टार्ट आगे निकल जाएगा, इसलिए हम रोक देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ अगर मेरा एस ऑफ स्टार्ट अगर नॉट इक्वल टू हुआ किसके, एस ऑफ एंड के, तो क्या करेंगे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर मेरा इक्वल है दोनों स्टार्ट, एस ऑफ स्टार्ट और एस ऑफ एंड, तो क्या कर देंगे हम स्टार्ट को अपना आगे के लिए भेज देंगे कि आगे भी जाओ चेक करो, ठीक है। स्टार्ट को प्लस और फिर एंड को हमको पीछे लाना है, तो एंड को माइनस माइनस। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ये मेरा मान के चलते हैं कि ये अगर पूरा एग्जीक्यूट वाइल लूप हो जाता है तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई मेरा जो वो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, डेट्स वाई रिटर्न कर देंगे फिर ट्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपाइल एंड रन करके। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे A है हमारा आउटपुट, यहाँ पे क्या है ट्रू है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी ट्रू है, तो जनरली हमारा सेम ही आ रहा है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। बिल्कुल हमारा 1111 केसेस हमने पास कर चुका हमने, और 0.1 हमारा जो टाइम टेकन है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट रेस करें, मैं ज़रूर मतलब आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्या मैं आपकी प्रॉब्लम जो है सबको मतलब हेल्प करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।